अब आइए 6 का ये यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, ठीक है। इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब यूनिट मैग्नीट्यूड है तो इससे जानकारी क्या मिलेगी, ये सिर्फ हमको बताता है डायरेक्शन की, इसके बारे में डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। फिर क्या बताता है डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन बताएगा तो कैसे बताएगा, कैसे निकाल सकते हैं इसको। मान लो कोई वेक्टर ए, ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन। कैसे निकलेगा, तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए कैप, कैप टोपी लगा दें, ठीक है। ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर। बात समझ में, जैसे मान लो वेक्टर एफ है, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर। समझना, वही भी अब यहाँ से एक चीज आप लिख सकते हो, वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हो, मॉड वेक्टर ए इंटू ए है, ठीक है। ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है डायरेक्शन होता है, क्या होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना, उसका मैग्नीट्यूड और फिर उसका डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पर ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड है और क्या है डायरेक्शन है, उसमें अगर आपने मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बचेगा क्या, केवल बस डायरेक्शन ही तो बचेगा, और उसी को हम क्या बोलना है, यूनिट वेक्टर। बोलो बात समझ में। अच्छा, यूनिट वेक्टर का क्या कोई यूनिट होगा, यूनिट वेक्टर का क्या कोई यूनिट होगा, जैसे मान लो वेक्टर एफ है तो भाई उसकी यूनिट आ गई न्यूटन, मान लो वेक्टर बी है तो यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम ले लें वेक्टर एफ ही लें, वेक्टर एफ इक्वल टू लिख रहा है 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो 5 न्यूटन का बल हम पूरब की दिशा में लगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया डायरेक्शन। अब अगर हम एफ कैप निकालें तो क्या होगा, वेक्टर एफ अपॉन मॉड वेक्टर एफ होगा, ये इक्वल टू क्या होगा 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट अपॉन क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ये नहीं होगा। अब ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, बचा क्या डायरेक्शन, यूनिट तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। बोलो बात समझ में आया, ये इक्वल टू हो गया टुवर्ड्स। तो यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, और ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब यूनिट ही नहीं है
तो क्या ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ठीक है। इट हैज नो यूनिट and it does not represent any physical quantity. बोलो यूनिट वेक्टर के बारे में इतनी बात समझ में आई? यूनिट वेक्टर से क्या बताएगा? डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ लो क्या है? 1, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है? मतलब सिर्फ किससे है? डायरेक्शन। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये जब तक किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अटैच नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। आई बात समझ? अब बताइए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होता है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं along the x axis, y axis and z axis, ठीक है। x axis के along जो यूनिट वेक्टर है, y axis के along जो यूनिट वेक्टर है और z axis के along जो यूनिट वेक्टर है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ने यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा x axis, ये हो गया y, और इसको हम ठीक है। तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम i कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? i कैप, ठीक। i कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डायरेक्शन जो है किस किस दिशा में? x एक्सिस के अलोंग। डायरेक्शन कैसा है? x एक्सिस के। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस के अलोंग है तो आप उसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड इनटू i कैप। i कैप क्या होता है? डायरेक्शन। बात समझ में आ रही? y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं j कैप। इससे j कैप। z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं k। i j k ये सब स्मॉल लेटर में लिखा है। किसमें लिखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसकी इस कांसेप्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप, इसका मतलब क्या होगा? आई कैप का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन किधर? अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस, ठीक है। के कैप का मतलब, अब मान लो किसी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के नेगेटिव में, तो हम इसको क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? माइनस आई। वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में हम क्या बोल सकते हैं उसको? माइनस जे। इसी तरीके से जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस के। दो बात समझ में? तो ये क्या चीज है? दीज आर यूनिट वेक्टर्स। These are unit vectors along the x, y and z axis, ठीक है। ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं x, y और z। इनको ऑर्थोगोनल क्यों करा है? क्योंकि किन्हीं भी इनके बीच में, किन्हीं भी दो के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना है? 90 डिग्री। कितना आएगा? जे कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल बनेगा?
आई कैप और के कैप के बीच कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री में बनेगा। क्या होता है ये? क्या है? अगर इसको आपने क्या माना x, इसको आपने y माना, तो ये आपका क्या है z है। तो सब तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो गया एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल बिटवीन देम कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। दैट इज व्हाई they are called ऑर्थोगोनल। तो बात समझ आ रहा है? ठीक है, कितना नोट हो फिर अभी एग्जांपल से समझा। मान लो अगर कोई किसी वेलोसिटी के बारे में बताया जा रहा है कि किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड हाइट। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर किसी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जे कैप लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वह वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे ही अगर मान लो किसी पर फोर्स लगा रहे हो, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया टुवर्ड्स माइनस एक्स माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, माइनस वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको कैसे लिख सकते हो? 5 न्यूटन माइनस, ठीक है, तो बात समझ में माइनस जे क्या बता रहा है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर है? हाँ, ये जो वाई एक्सिस है वाई डैश नहीं, वाई ये तो एफ वाई या वाई डैश मतलब एक्सिस का क्या हो गया? एक नाम रखने का तरीका हो गया। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये क्या हो गया? नेगेटिव डायरेक्शन। आई बात समझ में? मान लो जेड डायरेक्शन में किसी की वैल्यू लिखना है, जेड डायरेक्शन में अगर किसी की वैल्यू लिखना है, मान लो वेक्टर बी जेड डायरेक्शन में किसी का है 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या लिख दोगे? ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मान लो वेक्टर f इक्वल टू हमने लिखा -20 न्यूटन के कैप, तो इसका डायरेक्शन लो जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन? नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 20 न्यूटन, ठीक है, इनटू माइनस के। किसी पर फोर्स लगा रहे हो तो नेगेटिव फोर्स क्या बताएगा? उसकी डायरेक्शन को बताएगा। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। दोनों बात समझना है? माइनस अगर साइन आ रहा है तो एक्चुअली वो माइनस साइन क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। और अभी इसके पहले आपको बताया क्या? नेगेटिव वेक्टर्स
तो उसमें देख रहे थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर ले रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखते रहते हैं, माइनस वेक्टर, वो माइनस साइन किया होता है डायरेक्शन की। अगर यहाँ पर माइनस आ गया है, ठीक है, यहाँ से आपको समझना है कि ए कैप के पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, यानी जेड एक्सिस के नेगेटिव। क्लियर हुआ, समझ आया?